हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। बहुत दिनों के बाद आज मैं वीडियो बनाने वाला हूं क्योंकि इतने दिन मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था मेरे काम में। इसकी वजह से मैं वीडियो ठीक से नहीं बना पा रहा था। और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं अपने गार्डन में ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा था। ये चीज़ बहुत सारे लोगों को लगेगी कि यार एमजे अपने गार्डन में बहुत ज़्यादा टाइम देता है, इसकी वजह से इनके रोजेज़ इतने अच्छे और मेंटेन रहते हैं। लेकिन इनफैक्ट मैं अपने गार्डन में ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता। और जो हमने फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ किए थे वो फर्टिलाइज़र का रिज़ल्ट आज मैं शेयर करने वाला हूं। और आज आपको मैं ये बताने वाला हूं फ्रेंड्स कि कम बजट में हम रोज़ेज़ को कैसे कर पाएंगे। देखिए, ये साल मेरे लिए बहुत बहुत अलग साल रहा है क्योंकि इस साल मैंने अपने रोज़ेज़ के पीछे ज़्यादा खर्चा किया ही नहीं है। और जो मुझे एक्सपीरियंस मिला है फ्रेंड्स ये साल, वो बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस मिला है। ज़बरदस्त एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि इतने लो बजट में मैंने अपने रोज़ेज़ के ऊपर इतना अच्छा रिज़ल्ट ले लिया है। मुझे कोई कंपटीशन वगैरह में नहीं जाना है, मुझे बस सिंपल मेरे रोज़ेज़ के ऊपर अच्छे और खूबसूरत फ्लावर्स चाहिए। जो मेरा क्लाइमेट सपोर्ट करता है वो साइज़ के फ्लावर्स मेरे रोज़ेज़ के ऊपर आ जाए। मेरे लिए वो उससे ज़्यादा कुछ भी मेरी एक्सपेक्टेशंस ये साल नहीं थी। और यही चीज़ आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि मैं अपने गार्डन में ये इतने सारे रोज़ेज़ मेरे यहाँ हो रहे हैं और कौन कौन से फर्टिलाइज़र सिलेक्ट करके मैंने ये रोज़ेज़ को मैंने बड़ा किया है वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। आप मेरी प्रूनिंग से लेके अभी तक की वीडियो देख सकते हो कि मैंने ये साल डोरमेंसी में प्रूनिंग से लेके अभी तक मैंने क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो किए हैं। वो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसमें मैंने लिखा है 2024 रोज डोरमेंसी, ये मैंने टाइटल में ही लिखा है। तो अगर आपको वो वीडियो एक बार रिफ़र करनी है तो प्लीज़ जाके रिफ़र कर लीजिए क्योंकि स्टार्टिंग से जो भी चीज़ हम देखते हैं उसमें आपको सही गाइडेंस मिल सकती है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमने यहाँ से शुरू करना है। जैसे कि देख रहे ये रोज़ प्लांट का नाम है रोडस, लेकिन मुझे पता नहीं है इसकी एग्जैक्ट आईडी क्या है। और ये प्लांट देखिए, इसके ऊपर फ्लावर्स देखिए कितने सारे हो रहे हैं। बहुत खूबसूरत ये प्लांट हो रहा है। पीछे मेरा एक वाइट एवलेंच का प्लांट है। एक चीज़ मैंने नोटिस की है मेरे क्लाइमेट के हिसाब से, देखिए ये मेरे क्लाइमेट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि जो भी डच रोजेज़ मैंने लिए हैं वो डच रोजेज़ में फ्लावर्स की जो खूबसूरती है वो नहीं दिखेगी क्योंकि मेरा क्लाइमेट डच रोजेज़ के लिए मुझे नहीं लगता कि ठीक है। तो मुझे ऐसे रोजेज़ ही सिलेक्ट करने हैं जिसके ऊपर मैक्सिमम नंबर्स के पेटल्स ज़्यादा हो। जैसे कि ये कितने सारे पेटल्स हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा पेटल्स वाले फ्लावर्स ही मुझे सूट करेंगे मेरे क्लाइमेट को। लेकिन जो डच रोजेज़ है जिसके ऊपर पेटल्स की क्वांटिटी बहुत कम है वो रोजेज़ मेरे इतने खूबसूरत नहीं दिखेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी ओपन हो जाते हैं, एकदम से खुल जाते हैं। ये जो वाइट एवलेंच का प्लांट है, ये जैसे कि देख रहे हो, एक तो मेरे यहाँ गर्मी की वजह से इसकी ओपनिंग बहुत जल्दी हो जाती है, धीरे धीरे ये प्लांट ओपन नहीं होता। तो ये एक चीज़ है जो मैंने नोटिस की है और एक्सपीरियंस की है। दूसरे जैसे कि जो फ्लावर्स है उन्होंने अपनी फ्लावरिंग ब्लूम्स करके अभी वो ख़त्म हो रहे हैं। ये वन ऑफ द ऑरेंज कलर का प्लांट है जिसके ऊपर ऑरेंज कलर के बहुत खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं, लेकिन मैं आपके साथ ये शेयर नहीं कर पाया। देखिए बहुत खूबसूरत ब्रांचेस भी इसके ऊपर आ रही है। ये फ्लावर देखिए कितना खूबसूरत है। तो इस साल मैंने कौन कौन से फर्टिलाइज़र यूज़ किए हैं, यानी कि इतने लो बजट में मैंने क्या क्या किया है। और जैसे कि अब प्लांट की आप कंडीशन देख रहे हो, प्लांट के पत्ते देख रहे हो, क्या मैंने ऐसा किया है। देखिए सबसे पहले तो मैंने सिर्फ 3 फर्टिलाइज़र पे ही ज़्यादातर काम किया है। वो 3 फर्टिलाइज़र है, एक तो सबसे पहले 17-10-27, दूसरा फर्टिलाइज़र है 12-61, तीसरा फर्टिलाइज़र है 00-50। बस ये 3 फर्टिलाइज़र ही मैंने मैक्सिमम यूज़ किए हैं। अब आप बोलोगे सर आपने 0-52-34 नहीं बोला क्योंकि आपने आगे सजेस्ट किया था। देखिए 0-52-34 भी मैंने यूज़ किया था लेकिन मेरे पास उसकी क्वांटिटी कम थी। तो जब तक मेरे पास था तब तक मैंने 0-52-34 यूज़ किया। उसके बाद 0-52-34 मेरे पास ख़त्म हो गया। तो ख़त्म हो गया तो मैंने दूसरा ऑर्डर ही नहीं किया क्योंकि मैं चाहता था कि इस साल मैं लो बजट में अपनी गार्डनिंग करूं। मुझे रोज़ेज़ के पीछे इस साल ज़्यादा खर्चा नहीं करना है क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम ये मेरे रोज़ेज़ को इस साल नहीं दे पाऊंगा। तो मेरी कैलकुलेशंस कुछ ऐसी थी। लेकिन जैसे ही फ्रेंड्स मैंने ये फर्टिलाइज़र मैंने कम किए, 12-61 यूज़ किया और 00-50, ये फ्लावरिंग के टाइम पे मैंने 0-52-34 2 बार 3 बार यूज़ किया था, उसके बाद ख़त्म हो गया। उसके बाद मैंने 12-61 यूज़ किया और 00-50 यूज़ किया। बीच बीच में महीने में एक आध बार मैं 17-10 डाल देता था, लेकिन मोस्टली जो वीकली बेसिस पे जो फर्टिलाइज़र मेरे जाते थे वो फर्टिलाइज़र है
1261 और 0050, ये 2 फर्टिलाइज़र ही मैं बेसिकली मैं डालता रहता था। तो ये 2 फर्टिलाइज़र पे काम हुआ। तीसरा जो फर्टिलाइज़र है वो है पोटेशियम ह्यूमेट। पोटेशियम ह्यूमेट में 15-20 दिन में एक बार डालता था। पोटेशियम ह्यूमेट के अलावा और ये 1261 0050 के अलावा मैंने अपने रोज़िस में दूसरा कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डाला इस बार। जो बायोवीटा वगैरह है वो मैंने 1-2 बार ही स्प्रे किया था। वो 1-2 बार स्प्रे इसलिए किया था क्योंकि बीच में मेरे यहाँ सनलाइट बहुत ज़्यादा डीम हो चुकी थी, तब मैंने बायोवीटा स्प्रे किया था। अभी भी मेरे पास बायोवीटा पड़ा हुआ है, लेकिन उसका यूज़ मैं नहीं कर पाता क्योंकि मेरे पास स्प्रे करने का टाइम ही नहीं रहता। तो सिर्फ मेरा 1261 और 0050 ये 2 फर्टिलाइज़र मेरे मेजर फर्टिलाइज़र है। 17-10-27 मैंने पहले यूज़ किया था पत्ते लाने वगैरह करने में, तब मैंने 17-10-27 यूज़ किया था। लेकिन जब से मैंने फ्लावरिंग्स लेना शुरू किया तब से मैंने 17-10-27 सिर्फ महीने में एक बार कर दिया है, और बस मेरा 1261 और 0050 में ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो आप देख रहे हो, ऐसा नहीं है कि हम दुनिया भर के फर्टिलाइज़र यूज़ करें और हमारे रोज़ बहुत अच्छे ग्रो हो जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट में से जितना जल्दी आप बाहर निकल जाओ उतना अच्छा है, क्योंकि ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि लास्ट ईयर मैं खुद आपको सजेस्ट करता था अलग अलग टाइप के फर्टिलाइजर्स, लेकिन ये साल बहुत अलग है मेरे लिए, बहुत 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 अलग है। क्योंकि जो मैं रिज़ल्ट अभी देख रहा हूँ मेरे रोज़िस पे, और जो नए रोज़िस है, ऐसा नहीं है सिर्फ पुराने रोज़िस की मैं बात करता हूँ। ये देखिए, ये मेरा नया रोज़िस है। अभी मैंने रिसेंटली ही इसको परचेज़ किया था अराउंड अगस्त या जुलाई, अगस्त सितंबर महीने में। ये क्लाइंबिंग रोज़ है, वन ऑफ द मेरा क्लाइंबिंग रोज़ है, और इसके अंदर भी मैंने 1261 यूज़ किया है। तो 1261 बेसिकली हमारा रोज़ का एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो रामबाण फर्टिलाइज़र है। अगर आप कोई दूसरा फर्टिलाइज़र यूज़ करो या ना करो, छोड़ दो सब, आपका दिमाग नहीं चल रहा कहीं पे भी, तो 1261 फर्टिलाइज़र यूज़ करो। और जब आप फ्लावरिंग पे आने वाले हो, जब आपके प्लांट फ्लावरिंग्स पे आने वाले हैं, तब आप 1261 कम करके 05234 या तो 0050 यूज़ करो। अगर आपके पास 05234 नहीं है, क्योंकि 05234 एक कॉस्टली फर्टिलाइज़र है, तो 1261 और 0050 यूज़ करो। आपके प्लांट फ्लावर्स देने ही वाले हैं। रोज़ की एक टेंडेंसी होती है कि वो फ्लावर्स देगा ही देगा, भले आप कुछ भी यूज़ करो फर्टिलाइज़र में, वो फ्लावर्स आपको दे के ही रहेगा। अब मेरे जैसे एकदम टफ़ क्लाइमेट में मेरे जो रोज़ेस है इतने फ्लावर्स दे रहे हैं, तो आपके यहाँ जब सूटेबल क्लाइमेट होगा, जब आपके यहाँ इतना अच्छा खूबसूरत ठंडी होगी, तो आपके रोज़ेस तो बहुत अच्छे फ्लावर्स दे सकते हैं। मेरे रोज़ेस से भी अच्छा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ क्लाइमेट की प्रॉब्लम एक है और वो हमेशा बनी रहेगी। तो जो चीज़ मुझे इतने कम फर्टिलाइज़र में मुझे इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिल रहा है, तो आपके यहाँ तो बहुत खूबसूरत रिज़ल्ट मिलने वाला है। तो 1261 की आप कॉस्टिंग गिन लो, कहीं से भी आप लेने वाले हो, जहाँ से भी आपको लेना है, मैंने व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया है, वहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हो, या तो कहीं से भी परचेज़ कर सकते हो। तो 1261 05234 0050 ये बेसिक ही मैंने यूज़ किया है। बीच बीच में मैंने मैग्नीशियम सल्फेट यूज़ किया था, वो भी मना नहीं है। मैंने माइक्रोन्यूट्रिएंट अभी तक यूज़ नहीं किया है। जी हाँ, मैंने वीडियो में सजेस्ट आपको आगे किया था, लेकिन अभी तक मैंने माइक्रोन्यूट्रिएंट यूज़ नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि मुझे लगता ही नहीं है कि मेरे प्लांट में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है। आप कोई भी प्लांट उठा के देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि ये प्लांट में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो आप मुझे बताइए। ये प्लांट के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है ही नहीं, क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पानी के थ्रू भी प्लांट को मिल जाता है। और जो फर्टिलाइज़र मैं यूज़ करता हूँ हाइफा का, उसके अंदर ऑलरेडी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इंक्लूडेड है। तो मुझे एक्स्ट्रा कोई भी दूसरा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का खर्चा करना ही नहीं पड़ा इस बार, क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली आते हैं। तो जो फर्टिलाइज़र आप यूज़ करते हो उसकी क्वालिटी अच्छी लीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी फर्टिलाइज़र आपने पकड़ लिया लोकल ब्रांड का, नहीं, ये मत करिएगा। आप अच्छी क्वालिटी का फर्टिलाइज़र लीजिए, हाइफा का फर्टिलाइज़र लीजिए जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि हाइफा के फर्टिलाइज़र में एक तो क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी होती है, उसके अंदर सॉल्ट्स कम होते हैं। दूसरी चीज़ कि हाइफा के फर्टिलाइज़र्स में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी आपको मिल सकता है। जो फर्टिलाइज़र है उसके अंदर ही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इंक्लूड होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्लांट को उतना ही चाहिए जितनी प्लांट की रिक्वायरमेंट हो, तो वो रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर देता है वो फर्टिलाइज़र। तो मेरे हिसाब से तो इतने कम फर्टिलाइज़र में अगर आपको रिज़ल्ट चाहिए तो 1261 0050 और ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नीशियम सल्फेट आप कहीं से भी ला सकते हो। कोई भी मैग्नीशियम सल्फेट चलेगा, लोकल कंपनी का भी चलेगा, कहीं पे भी नहीं मिला, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट में बहुत ज़्यादा इश्यू नहीं होता है। तो मैग्नीशियम सल्फेट आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। और मैग्नीशियम सल्फेट बहुत सस्ता आता है, अराउंड 50 to 70 रुपीज़ kg के आसपास आपको लोकल में मिल सकता है। और अगर आप ब्रांड में जाओगे तो अराउंड 100 to 120 के आसपास आपको मिल सकता है। तो ये चीज़ है।
बहुत कम फर्टिलाइज़र में आप अपने प्लांट के ऊपर रिजल्ट ला सकते हो। बिल्कुल भी उल्टी सीधे फर्टिलाइजर्स में मत पड़िए, जैसे कि कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, ये नाइट्रेट वो नाइट्रेट। बाद में ये सारी चीज़ें आपको उलझा के रख देगी, आपके प्लांट के रूट सिस्टम को भी प्रॉब्लम में ला सकती है। देखिए इस साल मैंने कोई भी कैल्शियम नाइट्रेट भी यूज़ नहीं किया है, मैग्नीशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि 13-0-45 जैसा फर्टिलाइज़र भी मैंने यूज़ नहीं किया है। मैंने सिर्फ 12-61, 0-52-34, 0-0-50, मैग्नीशियम सल्फेट और पोटेशियम ह्यूमेट, बस इतने फर्टिलाइजर पे काम किया। और 17-10-27 मेरे लिए की फर्टिलाइजर साबित हुआ इनिशियल स्टेजेस में। देखिए मैं की फर्टिलाइजर इसलिए बोलता हूं क्योंकि 17-10-27 में नाइट्रेट ऑलरेडी मौजूद होता है। अगर आप 17-10-27 यूज कर रहे हो तो उसके सामने कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट ये कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है। 17-10-27 में आपके प्लांट बहुत अच्छे पत्ते निकाल सकता है, बहुत अच्छे ब्रांचेस निकाल सकता है। 12-61 में भी आपका प्लांट बहुत अच्छे पत्ते निकाल सकता है, बहुत अच्छी ब्रांचेस निकाल सकता है। साथ में 12-61 से आपके प्लांट फ्लावरिंग बर्ड्स भी बहुत जल्दी प्रोड्यूस करना शुरू कर लेंगे। दूसरी चीज़, जैसे ही आपका प्लांट फ्लावरिंग बर्ड्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है तो 0-0-50 स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपके पास 0-52-34 हो तो 0-52-34 भी स्टार्ट कर लीजिए। बस इतने फर्टिलाइज़र में ही आपका काम हो जाएगा। आपको कोई दुनिया भर के दूसरे फर्टिलाइज़र नहीं लेने हैं, आपका प्लांट खुश रहेगा इतने ही फर्टिलाइज़र में। तो इतने कम बजट में, इतने कम टाइम में सिर्फ 2 बार मैं फर्टिलाइज़र देता हूँ, एक संडे को और एक वेडनेसडे को, और पूरे वीक में कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देता। बस सिंपल डेली आता हूँ, वाटरिंग करता हूँ, हल्का सा शावरिंग कर लेता हूँ, बस बात ख़त्म। इससे ज़्यादा मैं प्लांट में कुछ भी नहीं किया है मैंने पूरे वीक में। और दूसरी चीज़, एक चीज़ समझ के चलिए कि रोज़ एक ऐसा प्लांट है जिसके ऊपर पेस्ट अटैक बहुत ज़्यादा हो सकते हैं अगर आपने इंसेक्टिसाइड का स्प्रे नहीं किया। ये चीज़ कंपलसरी है, इसमें आप बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा। देखिए मैं सिर्फ 2 इंसेक्टिसाइड अभी तक मैंने यूज़ किया है। एक तो सबसे पहला इंसेक्टिसाइड है वो है एमिडाक्लोप्रिड, दूसरा इंसेक्टिसाइड है वो है रोगौर। रोगौर तो मार्केट में अलग अलग नाम से मिलते हैं, जैसे कि टेफगौर के नाम से मिलता है, बाद में डेफगौर के नाम से मिलता है, बहुत अलग अलग नाम से मिलते हैं, तो आप देख लीजिएगा। तो बस यही 2 फर्टिलाइज़र मैंने, यही 2 इंसेक्टिसाइड मैंने स्प्रे किया है। फंगीसाइड मैं महीने में एक बार यूज़ कर लेता हूँ अगर मुझे ज़रूरत लगे तो, अदरवाइज़ मैं फंगीसाइड भी ज़्यादा स्किप करता हूँ। बस इंसेक्टिसाइड में आपको रोगौर या तो एमिडाक्लोप्रिड, ये 2 चीज़ों पे ध्यान रखिए, क्योंकि माइट्स अभी एक ठंडे क्लाइमेट में होना बहुत ना के बराबर है। अगर आपने कोई गलती की है, अगर आपने ज़्यादा नाइट्रोजन दे दिया है प्लांट को, तभी आपके प्लांट के ऊपर माइट अटैक हो सकता है। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि ये सीज़न में माइट अटैक होगा। तो आपको दूसरे माइट से रिलेटेड इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बेसिकली जो इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने की ज़रूरत है वो है थ्रिप्स से रिलेटेड, और बाद में जो दूसरी बीमारी आती है एफिड्स वगैरह, उससे रिलेटेड। तो मेजरली थ्रिप्स ही आपके प्लांट को परेशान करेंगे। तो रोगौर और एमिडाक्लोप्रिड दोनों को अल्टरनेटली स्प्रे करते रहिए। जैसे कि एक बार आपने एमिडाक्लोप्रिड परचेस किया, उसको पूरा ख़त्म कर लो, उसके बाद आप रोगौर लेके आ जाओ, रोगौर को पूरा ख़त्म कर लो, उसके बाद आप एमिडाक्लोप्रिड फिर से स्टार्ट कर दो। कुछ ये हिसाब से रोटेशन रखिए, मैं क्योंकि मैं ऐसे ही रोटेशन रखता हूँ। तो ये हिसाब से एकदम सिंपल चीज़ों के साथ अपने प्लांट को लेके चलिए। मेन चीज़ प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है अच्छी खासी सनलाइट, अच्छा खासा पानी, क्योंकि पानी अच्छा रहना चाहिए। जैसे कि राहुल सर भी बहुत बार बोलते हैं, आपके पानी का TDS नॉर्मल रहना चाहिए, ज़्यादा हाई TDS वाला पानी नहीं चलेगा, बोरिंग का पानी नहीं चलेगा। और हवा, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो आपके प्लांट को सूटेबल होनी चाहिए। ये मेजरली 3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपके रोजेज़ अच्छे परफॉर्म कर पाएंगे। और वाटरिंग का जो है वो आपको डिसीजन लेना होगा, गट्स आपके अंदर होना चाहिए। देखिए वाटरिंग एक ऐसी चीज़ है, जैसे कि मैं अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग बीच बीच में गैप कर देता हूँ पानी का। जैसे कि मैंने 1 दिन का गैप किया, हफ्ते में 1 आध दिन मैं स्किप कर लेता हूँ, जानबूझ के स्किप कर लेता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे यहाँ जब सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती है तब मेरा जो कोकोपीट मीडिया है तो वो फुल्ली ड्राई अप नहीं होता, उसके अंदर गीलापन रहता है। तो मैं 1 आध दिन इसको स्किप कर लेता हूँ, बाद में दूसरे दिन आता हूँ तो अपर सरफेस जो कोकोपीट का रहता है वो हल्का सा ड्राई रहता है, तब मैं अपने कोकोपीट के अंदर वाटरिंग कर लेता हूँ। तो मैं वाटरिंग डेली करता हूँ, लेकिन बीच बीच में 1-2 दिन मैं स्किप भी कर लेता हूँ। तो ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है कि आपको स्किप कितने दिन करना है, 1 दिन 2 दिन, क्योंकि अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा क्लाइमेट है तो बाद में 2 दिन भी स्किप कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके यहाँ क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर। तो ये आपके ऊपर है, वाटरिंग आपको करनी है सही ढंग से, और बस इतने फर्टिलाइज़र में आपका जो रोज़ है वो अच्छी ग्रोथ कर सकता है। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड तो आप प्लीज़ मुझे टेलीग्राम ग्रुप में कांटेक्ट कर सकते हो। तिल दिन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, और हैप्पी गार्डनिंग।